अगर कोई डॉक्टर आपसे कह दे आप जिंदगी भर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, तो क्या आप करोगे? हर कोई हार मान लेता है, लेकिन हर कोई अशोक कुमार मलिक नहीं होता। हरियाणा के एक छोटे से गांव में 5 साल का एक बच्चा, जिसकी जिंदगी पोलियो ने छीन ली थी, वह हमेशा पैर से अपाहिज हो गया था। पैर जवाब दे चुके थे। स्कूल जाने के लिए मां की गोद और भाई का कंधा और समाज की नजरें हमेशा उसके ऊपर रहती थी। ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोचती थी। हौसला अपाहिज नहीं होता है। जिस बच्चे को चलने के लिए सहारे की जरूरत थी, उसी बच्चे ने लोहे को उठाने की ठान ली। पहली बार जब उसने 75 किलो का वजन उठाया और वहीं से इतिहास लिखना शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब 153 किलो का वजन उठाते वक्त उसकी हड्डी टूट जाती है। 9 घंटे तक की सर्जरी, अंधेरा, डिप्रेशन और एक सवाल, सब कुछ खत्म कर दिया। आज वही इंसान स्ट्रांग मैन ऑफ इंडिया, देश के लिए मेडल जीत चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी तक सम्मान दे चुके हैं। अब नजरें टिकी हैं कभी ना हार मानने की। आखिर कैसे एक पोलियो पीड़ित बच्चा भारत का सबसे ताकतवर पैरा पावर लिफ्टर बना? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। अशोक कुमार मलिक की यह कहानी केवल एक एथलीट की सफलता नहीं है, बल्कि यह कहानी आपकी इच्छा शक्ति को एक जीते जागते सच्चा प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे आप सुनकर आप किसी भी काम को करोगे तो हार शब्द आपके दिमाग से उतर जाएगा। आपके दिमाग में हमेशा जीत का ही सवाल चलेगा। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के हरियाणा राज्य में एक जिला लगता है सोनीपत। सोनीपत जिले में एक साधारण सा परिवार रहता है। उस साधारण परिवार में एक बालक जन्म लेता है। जब वह बच्चा मात्र 5 साल का होता है, तब उस बच्चे के दोनों पैरों में पोलियो ग्रसित हो जाता है। वह चल नहीं सकता है। चलने के लिए उसे सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम अशोक कुमार मलिक होता है। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद रहे थे, जबकि अशोक कुमार मलिक को चलने के लिए दूसरों तक का सहारा लेना पड़ता था। स्कूल जाने के लिए मां अपनी गोद में लेकर स्कूल जाती थी और भाई अपने कंधे में बिठाकर कभी स्कूल छोड़ने जाता था। समाज के लोग उसे एक बहुत ही दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अशोक कुमार को बिल्कुल यह पसंद नहीं था। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया कि मैं बेचारा बनकर बिल्कुल भी नहीं जीऊंगा। अशोक ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की ठान ली और उन्होंने असंभव काम करने के प्रयास शुरू कर दिए। धीरे धीरे भारी वजन को उठाने का प्रयास चलता रहा। जब उन्होंने पहली बार 75 किलो का वजन उठाया, तो लगा कि वे इस क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं। एक दिन
अशोक कुमार एक प्रतियोगिता में 153 किलो का वजन उठा रहे थे। उसी समय उनकी एक हड्डी बुरी तरह से टूट जाती है। करीब 9 घंटे तक सर्जरी चलती है और डॉक्टर ने उन्हें वजन उठाने से सख्त चेतावनी दी थी कि वे ऐसा ना करें। अशोक डिप्रेशन में चला जाता है। 1 साल तक बिस्तर में पड़ा रहता है। अशोक के मन में हमेशा यही चलता, हौसला कभी अपाहिज नहीं होता है। इसी सोच ने अशोक को फिर से वापसी करने पर मजबूर कर दिया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद अशोक न केवल वापसी किए बल्कि पूरे देश में अपनी एक नई छाप छोड़े। अशोक की अविश्वसनीय ताकत के लिए उन्हें भारत का सबसे मजबूत व्यक्ति कहा जाता है और उन्हें सबसे बड़े बड़े पुरस्कार भी दिए गए। अशोक ने विश्व के कई पैरा पावर लिफ्टर में भारत की कप्तानी भी किए और पदक भी जिताया। आज के समय में अशोक कुमार मलिक भारत के सबसे पैरा पावर लिफ्टर में से एक व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी उपलब्धियों ने भारत के सभी बड़े व्यक्तियों को एक नई सोच देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी सराहना भी किए हैं। अशोक की यह कहानी यह एक सीख देकर जाती है। बाधाएं हमारे शरीर में नहीं आती हैं बल्कि हमारी सोच में आती हैं। अगर मन में जीत की भावना हो, जीत की सोच हो, तो लोहा भी एक दिन मोम बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि जो सोच होती है व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। अगर सोच ही नहीं होती है तो व्यक्ति कहां से कहां कितना नीचे आ जाता है। इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि जो सोच होती है उस सोच के बल पर व्यक्ति कितना भी कमजोर हो लेकिन वह सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।